जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक तमिल स्लैशर फिल्म इराइवन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में एक साइको किलर होता है जो कि जवान लड़कियों को मार रहा होता है और एक होनहार पुलिस वाला अपना दिमाग लगा के उसे कैसे पकड़ता है ये आप आगे जानेंगे। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एसीपी अर्जुन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ब्रूटल पुलिस इंस्पेक्टर था और वो क्रिमिनल्स को जरा भी नहीं बख्शता था। उसने कई सारे क्रिमिनल्स को जेल भेजा था, इसी वजह से उसके कई सारे दुश्मन भी बन गए थे। उसका बेस्ट फ्रेंड होता है एसीपी एंड्रू जो कि उसे हमेशा समझाया करता था कि वो इतने क्रिमिनल से पंगा ना ले वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन का ये मानना था कि इन क्रिमिनल्स को क्राइम करने से पहले ही पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एंड्रू उसे कहता है कि जब उसकी फैमिली होगी तब उसे पता चलेगा कि असली डर किसे कहते हैं। कुछ दिनों बाद एंड्रू की वाइफ को एक बेटी होती है और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया अर्जुन को बहुत ही प्यार करती थी और अर्जुन भी उससे प्यार करता था। और जब प्रिया ने उसे प्रपोज किया था तो अर्जुन ने उसे ना कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं और अगर वो उससे शादी करेगा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम एक सुनसान रोड पे एक लड़की को अकेले घर जाता हुआ देख पाते हैं। तभी उस लड़की को पीछे से कोई हॉर्न मारता है जिससे वो डर जाती है और जब वो अपनी कार में बैठती है तो उस पर कोई अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। वो किलर उसे अपने अड्डे पे ले जाता है जहाँ पे वो टॉम एंड जेरी देख रहा होता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन तभी वो किलर उसके पास जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनता ही रहता है, मानो कि उसे उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के बहुत ही मज़ा आ रहा हो। उसके बाद वो अपने औजार निकालता है और एक चाकू लेकर उसके पास जाता है जहाँ पे उसके शरीर को काटता है जिससे वो और ज़ोर से चिल्लाती है। उस किलर को स्माइली बॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो उन बॉल से उस लड़की को बहुत डराता है और उसके बाद वो उसका गला काट देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर वो उस लड़की की लाश को बाथ टब में लिटाता है और उसके दोनों पैर काट के वो उसकी आंखें निकाल लेता है। उसी रात को प्रिया अपने भाई एंड्रू से कहती है कि उसे अर्जुन से बहुत ही प्यार है और वो चाहती है कि वो उससे शादी कर ले। एंड्रू ये बात जानता था कि अर्जुन के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन अर्जुन से शादी करे। प्रिया इससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पुलिस को उस लड़की की लाश समुद्र किनारे मिलती है जहाँ पे वो निवस्त्रावस्था में पड़ी हुई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे चारों तरफ डर का माहौल फैल जाता है। डीजीपी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अर्जुन और एंड्रू को अपॉइंट करते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द वो इस कातिल को उनके सामने लाएं। इधर वो कातिल अब भी नहीं रुकता और एक एक करके वो बाकी लड़कियों को ही मारते जाता है और उसके जो मारने का तरीका था उसका पैटर्न बिल्कुल सेम था। वो अक्सर लड़कियों को किडनैप करके उनका गला काट देता था और उसके बाद उनकी आंखें निकाल लिया करता था। अर्जुन और एंड्रू इस केस में लग जाते हैं और उस किलर को वो स्माइली किलर का नाम देते हैं कि जिन भी लड़कियों को वो मारता था उनकी लाशों के पास वो एक लेटर भी छोड़ता था और पुलिस को चैलेंज करता था कि वो उसे पकड़ के दिखाएं और अपने साइन में वो एक स्माइल डालता था। धीरे धीरे वो 12 लड़कियों को मार देता है, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि आखिर वो उन्हें कहाँ मिलेगा। एक रात को वो किलर शालू नाम की एक लड़की को किडनैप करता है और ये खबर जब एंड्रू के पास पहुंचती है तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाने लगता है। अर्जुन को ही मैसेज करता है और जब अर्जुन उसका मैसेज सुनता है तो वो भी वहाँ पे जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि एंड्रू की टीम की वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं और एंड्रू का भी गला उसने काट दिया है जिससे उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। अर्जुन उसे संभालता है और तभी वो किलर की तरफ इशारा करता है और जब वो किलर वहाँ पे आता है तो अर्जुन उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब वापस एंड्रू के पास जाता है तो देखता है कि एंड्रू की मौत हो चुकी है और इस बात से वो सदमे में आ जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया था। वो लोग देखते हैं कि किलर ने जिस लड़की को पकड़ा था वो अभी तक नहीं मरी है, यानी कि वो उस किलर की पहली विक्टिम थी जो कि अभी जिंदा थी। जब प्रिया और एंड्रू की वाइफ को ये बात पता चलती है कि एंड्रू अब नहीं रहा तो वो दोनों बहुत रोती हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर चला गया। अपने दोस्त की मौत की वजह से अर्जुन भी अब ठीक से नौकरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इस्तीफा दे देता है और हमेशा के लिए एंड्रू के घर में रहने के लिए चला जाता है क्योंकि एंड्रू ने उससे कहा था कि उसके मरने के बाद वो उसकी फैमिली का ख्याल रखे। वो हर रोज़ अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है क्योंकि अगर वो उसके साथ होता तो वो कभी मरता ही नहीं। कुछ दिनों बाद अर्जुन और प्रिया मिलकर एक कॉफ़ी शॉप खोल लेते हैं और वहीं से वो अपनी रोजी रोटी कमाने लगते हैं। इस स्माइली किलर जेल में होता है और जब उसका टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है। जब डॉक्टर उससे मिलने के लिए आता है तो वो डॉक्टर से कहता है कि उसे उससे कोई ज़रूरी बात करनी है और जब डॉक्टर उसकी बात सुनता है तो वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अर्जुन का बर्थडे होता है और सभी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे अर्जुन के एक्स कॉलीग भी आए होते हैं। अर्जुन की कज़न सिस्टर वहाँ पे आती है और उसके साथ डांस करने लगती है और अर्जुन का अंकल एंड्रू की वाइफ से पूछता है कि आखिर वो प्रिया से शादी कब करने वाला है, तो वो उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। इधर अर्जुन जब डीसीपी मनी के पास होता है तो उसे एक कॉल आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो स्माइली किलर हॉस्पिटल से भाग निकला है। ये खबर जब अर्जुन को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसे पता था कि अगर वो स्माइली किलर बाहर आएगा तो वो उसकी फैमिली पे ही अटैक करेगा। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो उन्हें डॉक्टर की लाश उसकी कार में मिलती है
जिससे ये बात साफ थी कि वो डॉक्टर को मार के वहाँ से भाग निकला था। उसी रात को अर्जुन के डोर पे एक लेटर आता है और जब अर्जुन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि वो अपनी फैमिली को बचा के रखे और उसके नीचे स्माइली किलर का साइन था। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि स्माइली किलर उसे नहीं छोड़ेगा। वो पूरे दिन इसी डर में बिताता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह पुलिस को एक जवान लड़की की लाश मिलती है और जो लड़की थी वो डॉक्टर की ही बेटी थी, यानी कि उसने डॉक्टर को मारने के बाद उसकी बेटी को किडनैप किया और उसे जान से मार डाला, जिसका मतलब साफ था कि अब वो अपने दुश्मनों की फैमिली को टारगेट कर रहा है। अर्जुन जब ये न्यूज़ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो खुद स्माइली किलर को जान से मारना चाहता था ताकि वो उससे अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। रात को एक लड़की जब अपने घर जा रही होती है तो स्माइली किलर उसे किडनैप कर लेता है और डीजीपी इंस्पेक्टर मनी और एक और इंस्पेक्टर को इस केस में लगा देता है। मनी इस केस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और अर्जुन और डीजीपी खुद उससे मिलने के लिए जाते हैं। डीजीपी मनी उन्हें बताता है कि ऐसा निर्दयी किलर उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था और उसे पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी काम कर रहा है। अगले दिन पुलिस को एक तालाब में एक लड़की की लाश मिलती है और वही लड़की थी जिसे उस दिन उस किलर ने किडनैप किया था। उस लड़की की माँ को उसके घर पे एक डिलीवरी भी भेजता है और जब उसकी माँ उसे खोलती है तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव निकलती है और जब वो उसे प्ले करती है तो उसमें उसकी बेटी की हत्या क्लिप थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आत्महत्या कर लेती है। इधर अर्जुन का अंकल उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बहन डांस क्लास के लिए गई थी लेकिन अब तक वो वापस नहीं लौटी है। अर्जुन उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, दिव्या घर वापस लौट आएगी। वो दिव्या के नंबर पे कॉल भी करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और उसके बाद वो पुलिस वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब तक उसकी बहन को वो लोग क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। एक इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वो डांस क्लास में गए थे लेकिन वहाँ पे वो मौजूद नहीं थी और उन्होंने रोड पे सबसे पूछा लेकिन किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। ये सुन के अर्जुन समझ जाता है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए वो खुद ही दिव्या को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उस एरिया में पहुंचता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या उसने उनकी बहन को देखा है या फिर किसी ऐसे आदमी को देखा है जो कि बहुत ही अजीब हो। सभी लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन एक बच्चा उसे बताता है कि एक बहुत ही अजीब आदमी उसे मिला था। जब वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो एक लाल गाड़ी में वो आदमी बैठा हुआ था और उसने एक शॉट मारा जिससे कि बॉल से उसका कांच टूट गया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और बॉल भी वापस दे दी। अब अर्जुन को यह पता चल जाता है कि वो कातिल ज़रूर लाल गाड़ी में था और उसके बाद वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है जहाँ पे उसे लाल कलर की एक कॉलेज नज़र आती है। वो अपनी टीम को कॉल करके पूछता है कि वो लाल कलर की कॉलेज को सर्च करें और पता करें कि वो कहाँ पे जा रही होगी। तभी उसे उसकी टीम की तरफ से कॉल आता है और उसे वो कॉलेज का लोकेशन बताने लगते हैं। अर्जुन अपनी गाड़ी निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। जब वही जगह पहुंचता है तो उसे वहाँ पे कई सारे रास्ते नजर आते हैं और वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग उसे नहीं बता पाते कि आखिर वो लाल गाड़ी कहाँ चली गई। तभी अर्जुन दिव्या का फ़ोन देखता है जो कि पुलिस वालों ने उसे दिया था। उस फ़ोन में दिव्या ने एप्पल वॉच पहनी हुई थी और अपनी टीम से कहता है कि वो एप्पल वॉच की मदद से उसका GPS ट्रैक करें और लकीली वो GPS ट्रैक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि दिव्या कहाँ पर है। जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि दिव्या का गला कटा हुआ है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगता है, लेकिन तभी दिव्या अपना दम तोड़ देती है। ये देखिए अर्जुन बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उस कातिल ने पहले उसके दोस्त को छीना और अब उसकी बहन को छीन लिया था। जब दिव्या की लाश उसके पेरेंट्स के पास लाई जाती है तो उसके पेरेंट्स फूट फूट के रोने लगते हैं। उसका पिता अर्जुन से कहता है कि उसने तो कहा था कि वो अपनी बहन को बचा लेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। अगले दिन डीजीपी अर्जुन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे इस केस के बारे में क्या लगता है। अर्जुन उससे कहता है कि पहले उसने एक लड़की को किडनैप किया था जिसका नाम शालू था, जो कि जिंदा बच गई थी और अब वो उसे ज़रूर किडनैप करेगा उसे मारने के लिए, क्योंकि वो कभी भी अपने विक्टिम को खुला नहीं छोड़ सकता और वो उसका अधूरा काम है जो वो पूरा ज़रूर करेगा। तभी डीसीपी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शालू किडनैप हो चुकी है। उसके बाद वो लोग शालू के बॉयफ्रेंड गणेश के पास जाते हैं जो कि एक फोटोग्राफर था और वो अपने क्लाइंट की फ़ोटोज़ ले रहा था। इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, तो वो उन्हें बताता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड स्माइली किलर से जिंदा कैसे बच गई, तो वो उन्हें बताता है कि शालू एक निम्फो है और लड़कों के सामने अपनी अदाएं दिखाती है जिससे कि वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं और फिर वो उनके साथ इंटीमेट होती है। उसने उस दिन उस किलर के साथ यही किया जिसकी वजह से वो जिंदा बच गई, क्योंकि वो खुद उसे बचाने के लिए उस रात वहाँ पर गया था। लेकिन जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके साथ वो करते हुए देखा तब उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने एंड्रू सर को बता दिया कि वो कहाँ पर है और तभी एंड्रू सर अपनी टीम के साथ वहाँ पर आए उसे गिरफ्तार करने के लिए। इधर अर्जुन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है ताकि वो शालू को ढूंढ सके। उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। तभी अर्जुन उस जगह पे पहुंचता है और वो शालू को बंधा हुआ पाता है और जब वो कातिल वहाँ पर आता है तो वो उसे पीटने लगता है। अर्जुन उसका गला दबाने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर उसका साथ कौन दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी अभी कत्ल हुए हैं वो उसने नहीं किए हैं बल्कि उसी जगह किसी और ने किए हैं, क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। स्माइली किलर उससे कहता है कि वो बहुत ही चालाक है, लेकिन वो उस बंदे का नाम हरगिज़ नहीं बताने वाला।
उस दिन जब शालू उसके साथ इंटीमेट हुई तो उसने उसे बदल दिया और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था। इसीलिए उसने उसे नहीं मारा और उसे वहाँ से जाने दिया था, लेकिन अब वो उसे जान से मार कर ही रहेगा। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और स्माइली किलर को शूट करके मार डालते हैं। इधर हम उस दूसरे किलर को देखते हैं जिसने एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था और वो उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे जान से मार डालता है। यानी दोस्तों स्माइली किलर का कॉपी कैट किलर भी था और वो अब शहर में आतंक फैलाने वाला था। अगले दिन पुलिस को उसी लड़की की लाश मिलती है एक पेड़ पे लटकी हुई और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई और भी यहाँ पे किलर मौजूद है। वो कॉपी कैट किलर एक पार्सल एक न्यूज़ चैनल पे भेजता है और दूसरा पार्सल वो अर्जुन के अंकल के घर भेजता है। इधर अर्जुन डीजीपी को बताता है कि ये जो कॉपी कैट किलर है वो स्माइली किलर से मिला हुआ था, क्योंकि ये बात पक्की है कि हॉस्पिटल से भागने में उसकी मदद ज़रूर इसी ने करी होगी। तभी उन लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी को इसी किलर ने किडनैप कर लिया था और उसने डॉक्टर से कहा था कि वो सीरियल किलर को वहाँ से भागने में मदद करे, तभी वो उसकी बेटी को छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने उसकी मदद करी वो दोनों बाप बेटी मारे गए। इधर अर्जुन का अंकल जब उस वीडियो को देखता है तो उसके अंदर उसकी बेटी की मौत की वीडियो थी और वो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है। इसीलिए वो अपनी नस काट लेता है और खुद की जान दे देता है। अर्जुन को भी पता चलता है तो वो वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि उसके अंकल मर चुके हैं। अब अर्जुन को किसी तरह उस कॉपी कैट किलर को पकड़ना था, इसीलिए वो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। इधर वो डीजीपी जो कि इस केस में काम कर रहा होता है वो डीजीपी को बताता है कि उन्हें दो लोगों पे शक है। पहला शक था उनका गणेश जो कि शालू का बॉयफ्रेंड था और दूसरा शक उनका अर्जुन पे था। डीजीपी सुन के उससे कहता है कि अर्जुन तो कातिल हो ही नहीं सकता, तो वो गणेश को ट्रैक करें और पता करें कि आखिर वो क्या करता है। इधर अर्जुन जेलर के पास जाता है ताकि वो रिकॉर्ड्स चेक कर सके कि आखिर स्माइली किलर से मिलने यहाँ पे कौन कौन आता था। तभी अर्जुन को पता चलता है कि उससे मिलने बस दो लोग ही आया करते थे, एक वो डॉक्टर जो कि उसका इलाज कर रहा था और दूसरा एक चर्च का फादर जो कि एक ट्रस्ट चलाया करता था। वो जेलर से पूछता है कि फादर के साथ क्या कोई और भी यहाँ पे आता था, तो वो उसे बताता है कि फादर हमेशा यहाँ पे बाबू नाम के लड़के के साथ आता था, क्योंकि बाबू उसका ख्याल रखता है और पहले वो इसी जेल में था, लेकिन फादर ने उसे सुधार दिया। ये सुन के अर्जुन फादर के पास जाता है और बाबू से मिलता है और बाबू जब उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है, क्योंकि 1 साल पहले अर्जुन ने उसे कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया था। अर्जुन जब बाबू की आंखों में देखता है तो वो समझ जाता है कि वही कातिल है, इसीलिए वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे एक जगह पर ले जाके बहुत बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है कि वो सच उगले कि वही कातिल है। तभी फादर वहाँ पे पुलिस बुला लेता है और पुलिस वहाँ पे आके उसे रोक देती है। अर्जुन उन्हें बताता है कि यही कातिल है और वो लोग इसे गिरफ्तार कर लें। तभी बाबू उन सबको बताता है कि वो नहीं बल्कि अर्जुन ही कातिल है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो शालू को किडनैप करके ले जा रहा था। डीजीपी अर्जुन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, तो अर्जुन उससे कहता है कि वो ये बात जान चुका था कि वो स्माइली किलर शालू का आशिक बन चुका है, इसीलिए उसने उसे किडनैप कर लिया और वो जानता था कि वो उसे बचाने ज़रूर आएगा। और जब वो उसे बचाने आया तो वो वहाँ पर मारा गया। लेकिन वो लोग बाबू से पूछे कि आखिर वो वहाँ पे क्या कर रहा था। जब वो लोग बाबू से पूछते हैं तो बाबू उन्हें बताता है कि उसने एक छोटा सा अपना फोटो स्टूडियो खोला है, जहाँ पे गणेश अपने क्लाइंट्स की फ़ोटोज़ उसके पास भेजता है और वही डिलीवरी करने के लिए वो गणेश के घर गया था, जहाँ पे उसने देखा कि वो शालू को किडनैप करके ले जा रहा है और इसीलिए उसने उसका पीछा किया था। इधर गणेश शालू के पास होता है जो कि हॉस्पिटल में थी और वो उसे किडनैप करके अपने घर ले जाता है। बाबू को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। शालू को जब होश आता है तो वो अपने सामने गणेश को पाती है और गणेश उससे कहता है कि वो बाहर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि बाबू ही कातिल है और वो उसे ढूंढ रहा है मारने के लिए, इसीलिए भला इसी में है कि वो उसके साथ उसके घर में ही रहे। शालू उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उसे वहाँ से जाने दे, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए शालू एक फोक उठा के उसकी गर्दन में डाल देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जब वो वहाँ पर जाने वाली होती है तो बाबू वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। रात को अर्जुन बाबू के फोटो स्टूडियो में जाता है और उसका कंप्यूटर चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे उन लड़कियों की तस्वीर मिलती है जिन्हें उसने मारा था। तभी बाबू वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि उसने इन लड़कियों को नहीं मारा है। तभी वो अर्जुन पर अटैक कर देता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बाबू उसे एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ पे आग लगा देता है ताकि उसके सारे सबूत जल जाएं। अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर वो उसे बताए कि आखिर वो उस किलर को कैसे जानता था और उसने उसकी जेल से भागने में मदद क्यों करी। बाबू उससे कहता है कि वो सीरियल किलर जब वहाँ पर आया था तो उसने उसके पैटर्न को देखा और वो उसका फ़ैन बन गया। वो उसके पास गया उससे बात करने के लिए और वो उसकी तरह ही बनना चाहता था और उस जेल में ही उसने उससे एक फेवर मांगा और उससे कहा कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। बदले में वो उसे कई सारी लड़कियाँ देगा जिसकी आवाज़ें सुन के वो खुश हो सकता है। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और उसे वहाँ से बाहर निकाला और उन लोगों ने मिलकर कई सारी लड़कियों को मार डाला। अर्जुन ये सुन के समझ जाता है कि वो पूरा सन की है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि उन दोनों को पकड़ लेती है। अर्जुन को डीजीपी के पास पेश किया जाता है। अर्जुन उन्हें बताता है कि उसने कन्फेस किया था कि वही कातिल है और तभी वहाँ पे मनी आता है और उन्हें बताता है
कि अर्जुन जब उसके कंप्यूटर को देख रहा था तो उसे वहाँ पे एक लड़की की वीडियो मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो रही थी। उसने उस वीडियो का IP एड्रेस निकाला और उससे पता चल गया कि वो लड़की कहाँ पे बंदी बनी है। इसीलिए उसने उसे वो एड्रेस भेज दिया और जब वो वहाँ पर गया तो उसे पता चला कि उसके साथ 10 साल से बाबू शोषण कर रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन है। इसका मतलब ये साफ था कि वो एक साइकोपाथ है और वही कातिल है। तभी अर्जुन को एंड्रू की वाइफ कॉल करती है और उसे बताती है कि बाबू ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है तो वो उसकी जान बचा ले। तभी अर्जुन बाबू के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है कि अगर उसे एंड्रू की बेटी से मिलना है तो वो दोनों उसके साथ चलें। वो उन दोनों को लेकर अपने साथ अपने अड्डे पे जाने लगता है और तभी वो गाड़ी का दरवाजा खोल देता है जिससे कि एंड्रू की बीवी जमीन पे गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। बाबू अर्जुन को लेकर अपने अड्डे पे पहुंचता है और उसे कहता है कि उसने कूड़े के ढेर में उसकी बेटी को डाल रखा है। तभी वो एक बोरी में शूट करता है जिसके अंदर से खून निकलने लगता है और जब अर्जुन वहाँ पर जाता है और जब उस बोरी को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर शालू है जो कि अब मर चुकी है। तभी वहाँ पर प्रिया भी आ जाती है जिसे बाबू ने वहाँ पर बुलाया था और तभी बाबू एंड्रू की बेटी को लेकर भी वहाँ पर आ जाता है और उसे गले पे उसने चाकू रखा हुआ था। बाबू अर्जुन से कहता है कि उसे एक को चूज करना होगा, या तो आज प्रिया मरेगी या तो एंड्रू की बेटी। प्रिया उससे कहती है कि वो उसकी जगह उसे मार डाले और जब वो उसके पास जाती है तो वो उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। तभी अर्जुन अपनी जेब से चाकू निकालता है और बाबू की तरफ फेंकता है जिससे वो चाकू उसकी आंख में घुस जाता है और प्रिया और एंड्रू की बेटी की जान बच जाती है। प्रिया जब हॉस्पिटल में होती है तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है तो वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि जो कॉपीकैट किलर था उसका नाम बाबू था और उसकी लाश उन्हें नदी किनारे मिली है। बाबू जब ये न्यूज देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो तो अभी जिंदा है, तो वो लोग उसे मुर्दा घोषित क्यों कर रहे हैं। ये सुन के पुलिस वाले उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो जिंदा है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के शहर में न्यूज़ फैला दी है कि वो मर चुका है क्योंकि वो खुद अपने हाथ से उसे मारना चाहते हैं। तभी अर्जुन को वहाँ पे बुलाया जाता है और वो अर्जुन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन अर्जुन उसे देखकर स्माइल करता है और उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।